जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और स्पीड के साथ मैं आपको समझा रहा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं 100 रुपये पर डे कमाता हूँ और 70 रुपये पर डे खर्च करता हूँ तो पर डे कितना बचाता हूँ? 30 रुपये। अगर मैं 40 रुपये पर डे बचाता हूँ और 80 रुपये पर डे 40 रुपये पर डे बचाता हूँ और 80 रुपये पर डे खर्च करता हूँ तो मैं रोज़ कितना कमाता हूँ? आपको कैसे पता? जोड़ लिया आपने, मेरा खर्चा और सेविंग को जोड़ लिया तो मेरी टोटल इनकम आ गई। या मेरी टोटल इनकम में से खर्चा घटा दोगे तो मेरी सेविंग बचेगी, या मेरी टोटल इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो खर्चा एक्सपेंडिचर आएगा नहीं आएगा। अगर मैं पर डे का 80 रुपये बचाता हूँ, 80 रुपये और 80 रुपये ही खर्च करता हूँ तो पर डे कितना कमाता हूँ? 160 कमाता हूँ। क्लियर है? बस सवाल खत्म हो गया यहीं पे। बहुत समझदार हो। कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात। ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। ये इनकम की बात हो रही है। इनकम का जो रेशियो है वो रेशियो है 9:8। 9:8 ये है ए और ये है बी। ए और बी की इनकम का, मासिक इनकम का अनुपात है 9:8 और उनके खर्च का अनुपात, मतलब उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात, और उनके एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो है 8:7। सही बात है। ए कितने कमाता है? 9 यूनिट। और बी कितने कमाता है? 8 यूनिट। ए कितना खर्चा करता है? 8 यूनिट। और बी कितना खर्चा करता है? 7 यूनिट। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे ए प्लस बी की टोटल इनकम पूछूं तो 9, 8, 17 यूनिट। अगर मैं आपसे ए और बी का टोटल खर्चा पूछूं तो 8 और 7, 15 यूनिट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक की बचत कितनी हो? 5। यानी कि दोनों लोग बराबर बराबर रुपये बचाते हैं। यानी कि दोनों लोग बराबर बराबर रुपये बचाते हैं। अगर मैं इसकी इनकम में से इसका खर्चा निकाल दूं तो सेविंग मिलेगी। अगर इनकम है 9 यूनिट और खर्चा है तो इनकम में से खर्चा घटा दूं तो क्या मुझे सेविंग मिलेगी? ए की। बी का कमाता कितना है, खर्च कितना करता है, तो बचाता कितना होगा? क्या दोनों बराबर बराबर बचा रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है दोनों 500 बचा रहे हैं। हमारे हिसाब से एक एक यूनिट बचा रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 500 बचा रहे हैं। हमसे पूछा है ए की मासिक आय, तो जो ए की मासिक आय है वो है 9 यूनिट। ए की मासिक आय कितनी है? 9 यूनिट। और यूनिट का मान है 500 तो हो गए 4500। क्लियर हुआ? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर आप अपने इनकम में से खर्चे को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? सेविंग। मैं 10,000 रुपये मंथली कमाता हूँ, 7,000 रुपये मंथली खर्च करता हूँ तो मंथली कितना बचाता हूँ? 3,000 रुपये। मतलब आपने मेरे इनकम मतलब 10,000 में से मेरे खर्चा मतलब 7,000 घटाया, तभी तो आपने 3,000 मेरी सेविंग को बतलाया। कन्फर्म हुआ? हुआ ना हुआ? तो इनने कहा था कि ए और बी की इनकम का रेशियो क्या था? 9 और 8। और इनके खर्चे का रेशियो क्या था? अगर इनकम में से खर्चा घटा देंगे तो बचत पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो एक यूनिट ये बचा रहा है और एक ही यूनिट ये बचा रहा है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि दोनों 500 बचा रहे हैं। दोनों 500 बचा रहे हैं तो यानी कि दोनों की इनकम कैसी है, वो सॉरी सेविंग कैसी है? बराबर। 500 बचा रहे हैं तो हमारे हिसाब से एक यूनिट बचा रहे हैं, तो एक यूनिट का मान 500। पूछा ए की आय कितनी है? ए की आय है 9 यूनिट और यूनिट का मान है 500 तो 4500। पूछा होता बी की इनकम कितनी है तो 8 यूनिट। 8 गुणे 500 पूछा होता, 8 गुणे 500 4000 हो गया, हो जाने दो। अगर ए और बी की इनकम पूछा होता तो 9 और 8 17 यूनिट, 17 पंजे 8500। पूछा होता ए का खर्चा कितना है? 8 यूनिट। बी का खर्चा कितना है? 7 यूनिट। कुछ भी पूछे पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है आपने। आते ये ले, छोटी आती है ले, बड़ी आती है ले, गुर्दा किडनी बोल का लेगा, सब चीज निकाल के दे दोगे। अरे सवाल बचाई क्या? ये तो पूछ सकता है। आगे बढ़े। अमित तथा बीरी। ए फॉर अमित, बी फॉर बीरी। ए फॉर बी फॉर वार्षिक आय का अनुपात है 3:2। 3:, जबकि उनके खर्च का अनुपात है 5:3। सही है। तो तदनुसार उनमें प्रत्येक की बचत में अंत कितनी है? बराबर बराबर। अरे 10,000 है ना, 10,000 है ना, दोनों की बचत कितनी है?
10-10 हज़ार मतलब मैं कह रहा बराबर बराबर, मैं कह रहा बराबर बराबर। एक बात समझ में आई, 3 रुपया कमाते है, 5 खर्च करता है तो 1 बचाता है, अगर जरूर 2 नंबर कम होंगे। नहीं बस सही है भाई, सोच के देखो, कमाता कितना है, खर्च कितना करता है, बचाता कितना है। आमदनी 98, खर्चा रुपया कहाँ से आ रहा है 2 नंबर का काम है। हमें तो बीरी का 2 नंबर का काम है। मेरी बात सुनो, आप रेशियो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुणा और भाग कर सकते हैं, पता चले प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो अगर इस नंबर को आप 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 6 और 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये है 5 और 3, तो बचेगा क्या, 1 और 1, काम हो गया। हो गया नहीं हो गया भाई। रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है। तो इस नंबर को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो इसकी इनकम हो गई 6 और इसकी इनकम हो गई 4। खर्चा करता है 5, बचाता है 1, खर्चा करता है 3, बचाता है। हमारे हिसाब से 1-1 यूनिट बचा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1000 10,000 1000 बचा रहे हैं। पूछा क्या है, अमित की वार्षिक आय कितनी है। भैया अमित की 3 ना रही, अमित की वार्षिक आय कितनी हो गई, अमित की वार्षिक आय हो गई 6 यूनिट, मतलब 6 गुणा 1000 हो गए 6000। आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है, कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति। बढ़े आगे, अगला सवाल। अगला सवाल जो देख कर, 2 व्यक्तियों की मासिक आय, 2 व्यक्ति मान लो ए और बी, इनकी जो इनकम है ना, INCOME, इनकम जो है वो क्या है, और उनका खर्चा यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो है 5 और 9, सही है। यदि इनमें से प्रत्येक की प्रतिमाह 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखो दोनों बराबर बचत करते हैं, दोनों बचत कैसे करते हैं, मतलब जे और जे बराबर होना चाहिए। अरे मेरे कहने का मतलब 1-1 ना है भैया, चाहे जे 2-2 हों, चाहे जे 3-3 हों, चाहे जे 70 और 70 हों, लेकिन हों कैसे, बराबर होने चाहिए। तो अब इसके लिए कुछ कर सकते हो आप, इसके लिए कुछ कर सकते हो। देखो अगर तुम यहां से 4 से गुणा कर दो, अगर यहां से 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा। नीचे वाला नंबर है 5 और 9। अब 8 में से 3 निकाले, 8 में 5 निकाले 3, और 12 में से 3 निकाले 9 निकाले 3। एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, और वो बात दिमाग में आनी चाहिए कि भैया तुमको तो समझ में आएगी कि 4 से गुणा कर दो, हमको नहीं आई तो मैं बताऊं क्या करोगे फिर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस सवाल को यहीं रहने दो, मैं दूसरी वैल्यू लिख रहा हूं। मैंने कहा ये 2:3 है और ये 5:9 है, तो आप क्या करो, इसके अंतर से ऊपर गुणा कर दो 4 से, और इसके अंतर से ऊपर वाले के अंतर से नीचे गुणा कर दो, जो अंतर आएगा बराबर आएगा, आएगा चेक कर लो। 4 दुनिया, ये तो सवाल ही है, और वैल्यू चेंज करते हैं हम। 3 और 5 ले लिया, और 8 और 11 ले लिया। अब तो नंबर अलग है, अलग अलग हैं सब, अब तो कुछ नहीं बन पा रहा। तो क्या करो, नीचे का जो डिफरेंस है उसकी गुणा कैसे कर दो, ऊपर से, और ऊपर के डिफरेंस की गुणा कर दो नीचे से। तो हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। अब ये मत करना ये क्या कर दिया, ऊपर के नीचे छोटी वैल्यू हो गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, मैंने एक नंबर ले लिया ऐसे ही, ठीक है। तो अंतर आया साथ साथ का, नहीं आया, आया, और दिखा रहा हूँ मैं। इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो मत समझो, मेरी बात सुनो। लिखा है 13 और 17, 13 और लिखा है 7 और 9 नंबर लिखिए। तो क्या करो, और 7 और 10 करो, 7 और 10। अब इन्हें अगर नीचे का रेशियो बराबर आपको लिखना है कि नीचे की नंबर कैसे आनी चाहिए, तो नीचे के अंतर से ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर से नीचे गुणा। भाई नीचे अंतर कितने का है, 3 का, और ऊपर अंतर कितने का है, ये हो जाएगा 13 3 39 और 17 3 51, 10 7 चौक 28 और 10 चौक 40। देखो 11 11 आए। अगर आपकी बुद्धि काम ना करे तो ऊपर के अंतर से नीचे और नीचे के अंतर से ऊपर गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सही है, क्लियर हुआ ना हुआ। अब देखो हमारे हिसाब से क्या है, 3 3, हमारे हिसाब से कितना बचाते हैं, 3 3 8। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखो भाई, दिखाओ
हो गया सवाल। तो हमारे हिसाब से प्रत्येक 600 बचाते हैं, तो 3 यूनिट का मान कितना, यूनिट का मान कितना पूछा क्या है, तो उनकी मासिक आय बताओ, तो उनकी मासिक आय बताओ। चलो हटाओ इसे सवाल को, पेज खाली करो। तो ए और बी की मासिक आय पूछी है ना, तो ए कमाता है कितना 8 यूनिट, मतलब 8 दूनी 1600। बी कितना कमाता है 12 यूनिट, 12 दूनी। क्लियर हुआ। अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप करने में समर्थ हो नहीं हो, कोई आपको दिक्कत आपत्ति विपत्ति है, नहीं आ रहा है समझ में, क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, है कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तरीका समझ गए, तो मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकता हूँ क्या? है, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऑप्शन से लगाने की कोशिश कर सकता हूँ क्या? ट्राई करते हैं एक बार भाई। ए और बी की आय का रेशियो पूछा है ना, ए और बी की आय पूछा है ना, तो ए और बी की आय किस रेशियो में थी? 2 और 3। अरे 8 और 12 का भी मतलब तो 2 और 3 है, रेशियो में तो गुणा भाग कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही कि ए और बी की जो आय होना चाहिए वो 2:3 के अनुपात में होनी चाहिए। मैं इस पूरे सवाल को मिटा के सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर देखा था और नीचे जैसे ही ऑप्शन देखूंगा, और मैं एक बात आपको बता दूं, सवाल पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में लिखा होता है जो पूछा होता है, जो पूछा होता है। देखो सवाल देखो, सवाल ऊपर से पढ़ते आए, सवाल में लिखा है उनकी मासिक आय, और उनके जो पूछा होता है उसके जस्ट नीचे वही दिया होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, सवाल जो आपसे पूछेगा और जहां पर लिख के पूछेगा उसके जस्ट नीचे देगा ऑप्शन, देगा नहीं देगा? तो आपका अगर दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि एक निगाह ही तो डालनी है नीचे, तुरंत देखते 2-3, 2-3 बन सकता है, 2-3 बन सकता है, 2-3 बन सकता है, 2-3 बन सकता है, ये वाली बात दिमाग में डाल सकते थे नहीं डाल सकते? जब भी सवाल में जो भी पूछा होता है वो अंत में ही लिखा होता है, मोस्टली 99% वो लास्ट में ही लिखा होता है कि सवाल ने क्या पूछा है, और जो पूछा होता है उसके जस्ट नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। तो आप अपनी एक आदत बना लो कि जैसे ही जो पूछेगा वो एक सरसरी निगाह डालूंगा, कहीं टूट तो नहीं रहा। और यकीन मानो अगर वो टूट गया ना, कई हजार स्टूडेंट से आप आगे हो गए, कई हजार स्टूडेंट से आप आगे हो गए उस कंपटीशन में। यू गॉट इट? आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और बताऊं, और भी कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ है सोचने के लिए। और जो लोग दिमाग लगाते नहीं, डायरेक्ट यही नौकरी चाहिए, डायरेक्ट नौकरी ना मिलती है, पहले तो दिमाग खपाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। देखो मेरी बात को सुनो, मैं इसमें और तोड़ सकता हूं सवाल को, भाई तोड़ के दिखा दूंगा। और ऑप्शन पे तुम भाई प्रत्येक कितना कमाते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अगर ये 1500 कमाता है, ये 2250 कमाता है, ये कमाता है ना, और दोनों बचाते कितना है 600, तो ये कितना, इतना खर्चा कितना करता होगा 900, और ये कितना खर्चा करता होगा 2250 में से 600 घटाओ 1650, 1600। इनका रेशियो क्या था खर्चा करने का, दिखाओ जरा एक बार। खर्चा का रेशियो 5 और 9, क्या ये रेशियो 5 और 9 में बनेगा? अरे क्या ये रेशियो 5 और 9 में आएगा? नहीं आएगा। अगर ये 1200 कमाता है, मेरी बात सुनना, अगर ये 1200 कमाता है और 600 बचाता है तो 600 खर्च करता होगा। अगर ये 1800 कमाता है तो 600 खर्च करता है तो 1200 बचाता होगा। क्या इनका रेशियो 5 और 9 आएगा? काट डालो इसको पकड़ के। इसको देखो, अगर ये 1600 कमाता है और 600 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? ये 2400 कमाता है और सवाल ने कहा 600 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? क्या ये 5 और 9 है? होल्ड कर भाई इसको, पहला गलत दूसरा गलत। इसको देखो, 1400 कमाता है, 600 खर्च करता है, बचाता कितना होगा? सॉरी, 1400 कमाता है, 600 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? 2100 कमाता है, 600 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? 1500। क्या ये रेशियो 5 और 9 है? सवाल में बहुत कुछ होता है, देखने वाला चाहिए भाई। और मैंने अपनी आदत बना ली है भाई, मैं तो यही करता हूँ, मैं सवाल को सॉल्व भी नहीं करता हूँ। सॉल्व करोगे समय खर्च होगा, करो मत, सॉल्व खर्च नहीं होगा। सॉल्व करोगे माइंड पे प्रेशर आएगा, 4 3 7 हो जाएंगे। हमने करी नहीं, गलत होगा नहीं। मैं खाना कभी बनाया नहीं, खाने में कभी नमक कम और ज़्यादा हुआ नहीं, सीधी सी बात है।
गलती उससे होती है जो कुछ करने का प्रयास करता है। समझ में आया? वो बात सही है, कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। आती तो है ना कैलकुलेशन, आती तो है ना। जब सवाल टूट रहा है तो बिना मतलब की नौटंकी काहे काटना। सवाल अगर टूट रहा है तो बिना मतलब की नौटंकी काहे काटना। कोनो दिक्कत? टूटा है नहीं टूटा? हर तरीके से तोड़ पा रहे हैं सवाल को? आगे बढ़ो। अगला जो सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 6 और 5। तो देखो 2 यूनिट घटा, 2 यूनिट की वैल्यू 200, यूनिट के मान 200, अरे 2 यूनिट का मान 400, 1 यूनिट का मान 200। पूछा क्या है? उनकी कुल मासिक आय 6 5 11 का मल्टीपल 11 दूनी 22। और सवाल को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, आपसे पूछा था उन दोनों की आयों का योग। 6 और 5 11, 11 का मल्टीपल एक ही है, तो ऑप्शन का करेक्ट होना इसके टूटेगा, इसका बाप भी टूटेगा, तोड़ने वाला चाहिए। मैं फिर समझा रहा हूं आपको सवाल को। क्या हमने सवाल को पूरा सॉल्व करना नहीं सीखा? सीखा नहीं सीखा? जब टूट रहा है तो काहे नहीं तोड़ेंगे हैं? सवाल ने कहा था कि ए और बी की मासिक आय का ये और ये, लास्ट में क्या कहा? उनके कुल मासिक आय, और जो कहेगा, जो पूछेगा उसके जस्ट नीचे देगा। हमने पूछा क्या है? दोनों की मासिक आय, दोनों की मासिक आय 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। रहेगा कि 1000 अलग पीछे। और अगर इसको कंप्लीट सॉल्व करते तो क्या करते, मैं उसको भी समझा रहा हूं। देखिए, बात हो रही है ए और बी की। इनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो है 6 और 5, और इनके खर्चे का जो रेशियो है वो है 4 और 3। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया जाए, सेविंग बचती है? बचती है या नहीं बचती है? और देखो 5 में से 3 निकालेंगे तब भी 2। और अगर ये रेशियो बराबर नहीं आता तो इसका अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे गुणा, ये भी करना आता था। तो हमारे हिसाब से 2-2 यूनिट बचाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 400 बचाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना प्रत्येक, मतलब दोनों 400 रुपये की बचत करते हैं, दोनों मिलके नहीं, दोनों अलग अलग 400 रुपये बचत करते हैं। तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यूनिट का मान कितना आ जाएगा? अब हमसे पूछा है ए प्लस बी की इनकम, तो 6 और 5 11 यूनिट। अरे ए प्लस बी की इनकम यानी कि 11 यूनिट, यूनिट का मान 200, तो 11 दूनी 22। कम से कम 10 सेकंड खर्च नहीं हुए, 10 सेकंड खर्च नहीं हुए। हाँ, और हमने क्या करा? 11 का मल्टीपल। सही है? कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति? चलें आगे बढ़े। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात है 4:3। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात है 4:3 तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात है 3:2। इनमें से प्रत्येक की अंत में 600 रुपये की बचत करता है, तो एक ही वार्षिक आय को 4 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। फिलहाल 4 3 3 2 1 यूनिट की वैल्यू 6 6 चौक 24, दिस इज आंसर। नहीं आया? कमाता है 4, खर्च करता है 3, बचाता है 1, 1 की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 24, 24 का करेक्ट होना इसकी नहीं आया है। अब मैं ऐसा हर जगह मत कर देना। पता मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि बी में भी एक ही बच रहा था, 3 में से 2 निकाल के ही बच रहा था, इसलिए कर दिया। सही है? नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि पी और क्यू के अनुपात 3 और 4, उनके बे का अनुपात 2 3 3 2 1 4 3 1, 1 की वैल्यू 6 तो पी की वैल्यू 6 3 18। क्लियर है? नेक्स्ट, 4 3 12 7 लोचा है। 4 कमा के 12 खर्च नहीं कर सकता, और खर्च कर रहा है तो मामला 2 नंबर का है। सुनो, 4 और 3, और ये है इनकम, और इनका जो खर्चा है वो है 12 और 7। इनका अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे। ऊपर कहां से गुणा करनी पड़ेगी? और नीचे 1 से तो मत करो, कर लो चाहे मत करो। अब 5 चौक 5 तिया 12 7, क्या बच रहा है? 8 8 आ गया। अब हमारे हिसाब से 8 बचाता है, क्वेश्चन के हिसाब से 3200 बचाता है, यूनिट का मान 400 बताता है।
पूछा है x की आय कितनी है, दोनों ही महीने के अंत में। प्रत्येक की नहीं कहा है, प्रत्येक का 3200 नहीं कहा है, प्रत्येक का 3200 नहीं कहा, दोनों ही यानी कि दोनों जो जोड़ के महीने के अंत में कितना बचाते हैं, 3200। कितना बचाते हैं, 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू 32, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200। पूछा क्या है, एक्स की आय, लाओ दिखाओ, 20 दूनी 40, दोनों ही महीने के अंत में ना, दोनों को जोड़ के नहीं है, दोनों ही महीने के अंत में, दोनों ही महीने के अंत में 8-8 यूनिट बचाते हैं। दोनों ही महीने के अंत में कितने बचाते हैं, 8 यूनिट बचाते हैं। दोनों ही देखो, दोनों ही महीने के अंत में, जैसे ना मैंने कहूँ मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही महीने में 10,000 रुपये देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 10,000 देते होंगे दोनों। देखो अगर जोड़ के कहता ना तो जोड़ के अलग एक सवाल होता कि दोनों का योग कहता कि दोनों ही महीने के अंत में इतना कमाते हैं जोड़ के, लेकिन यहाँ पर अलग अलग की बात करते हैं। ठीक है, तो 8 और 8 हो जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4। और हमसे पूछा क्या है, एक्स की, हमसे एक्स की पूछी है तो 20 यूनिट, और 20 गुणे 400 कितना हो जाएगा, 8,000। सही है, अगले बढ़ो। अगर वो वाली बात कह रहे होते तो यहां पर इनका रेशियो समान की बात नहीं होती ना, रेशियो समान भी तो करना पड़ रहा है, रेशियो तो समान भी करना पड़ रहा है। चलो समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। हमारा ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:2, और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 5:7। यदि प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करता है, प्रत्येक कितने की बचत करता है, डबल कर लो इसका, 6, 2 का डबल 4, 6 में से 5 गए 1, 4 में 3 गए 1 यूनिट की वैल्यू 1000। पूछा क्या है, एक ही आए, 3 का मल्टीपल। फिलहाल 3 का मल्टीपल नहीं दे सकते थे, फिलहाल आपसे पूछी थी एक ही आए, आपसे क्या पूछा था, अगर आपसे एक ही आय पूछी थी तो एक ही आय का एक ही आंसर है, क्या है, एक ही आय कोई भी होगी 3 का मल्टीपल होगी, एक ही आय कोई भी होगी 3 का, और 3 का मल्टीपल कौन है, 6000। सही है, नेक्स्ट। इस सवाल को देखो, ए ने एक्स रन बनाए, बी ने बाई रन बनाए, सी ने जेड रन बनाए। एक्स बाई का रेशियो 3 और 2, और बाई जेड का भी रेशियो 3 और 2। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड 9, 6, 4 बन जाएगा, इतनी बात तो बन जाएगी। ठीक है, और तीनों की टोटल संख्या कितनी है, 342। तो 9 और 6 15, 15 4 19, 19 यूनिट की वैल्यू 300 यूनिट का मान निकालो। देखो 19 से कम, अब बचा कितना, बचा 15, 152, 19 अट्ठे, सिर्फ सबकी अलग अलग बतानी है। तो एक्स का था 9 यूनिट, यानी कि 9 गुणे 18, 18 ने में 162। बाई का था 6 यूनिट, तो 6 गुणे 18 108, और जेड का था 4 यूनिट, 4 गुणे 18, 18 चौक 72। और अगर ऐसे तुमने कर रहे हो और बहुत खुश हो रहे हो तो रोना शुरू करो, इसको रोना शुरू करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते थे, मेरी बात को ध्यान सुनो। एक बात मैं हमेशा बोलता था कि आप क्या देखो, एक्स और बाई का रेशियो देख सकते हो, बाई और जेड का देख सकते हो, और ओरली जब रुपए कितने थे टोटल 342, तो सबको जोड़ के 342 होना चाहिए। ये बात भी देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, चलो दिखाओ, ऑप्शन दिखाओ। क्या मेरी बात को सुनो, इन नंबर को जोड़ के 442 आ सकता है, 342, लास्ट में 0 आ रहा है। 4 और 6 10, 4 14, ये भी नहीं हो सकता। 2 8 2 10 2 72 हो सकता है। 6 9 15 4 19 नहीं हो सकता। टूटा नहीं टूटा, अरे टूटा या नहीं टूटा, क्या सवाल बिना सॉल्व करे, क्यों भाई, टोटल अमाउंट था 342 रन थे, तो तीनों में बांट दिए जाएं तो 342 रुपए बटोरने के बाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या अगर इन नंबर को जोड़ रहे हैं तो क्या
अब तुम ये मत करना कि 144 प्लस 96 240 240 240 और 64 304 ना, लास्ट डिजिट से देखो, 4 और 6 10 और 4 14, लास्ट में आएगा 4, आपको चाहिए 2। इसको देखो, 2 और 8 10 और 2 12 आ सकता है। ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट में 0। ये आएगा 9 और 6 15 4 19 9। टूटा या नहीं टूटा? तो हर तरीके से तोड़ना सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? ये भी देखो मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, निपटा नहीं निपटा? आगे बढ़े, इस सवाल को देखो, खत्म करो फिर कहानी। ये देखो, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने मित्रों में ABCD में इस प्रकार बांटे, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/। अगर इन्हें शुद्ध रूप में करना चाहोगे तो आपको एक ऐसे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी जो 4 5 6 3 4 5 6 से कटता हो। वो कौन नंबर होगा? 60। और नहीं आता है तो इन तीनों का निकालो, चारों का निकालो LCM। अगर 60 से गुणा कर दी तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, ये आएगा 10। तो पूछा है तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति को, तो सबको जोड़ो, 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 और 10 57। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 57 यूनिट। हमारे हिसाब से 57 यूनिट आ रहा है, हमारे हिसाब से 57। तो भैया पेन तोड़ के थोड़ी देगा, तो कम से कम 1 होना चाहिए। ज़्यादा तो पता ही नहीं कितने हो सकते हैं, यूनिट का मान जो रख लो, 5 करोड़ रख लो, सही है ना? सही है। तो न्यूनतम संख्या पूछिए तो यूनिट का मान कितना रख लो? 1। तो कितने आए? 57। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? 57 सर, कोई दिक्कत तो ना रही, आपत्ति तो ना रही? निपट गया क्वेश्चन? सही है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करते रहो। हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, तो कम क्वेश्चन। अगर आप मैथ्स में स्पीड चाहते हैं तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपकी स्पीड बन पाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।